हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फियरलेस कम्युनिटी। एक बार फिर से हम बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आ गए हैं। अभी तक ऐसा वीडियो आपने किसी पेड कोर्स में भी नहीं देखा होगा। चलो अब यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं, हम ऐसे स्टॉक्स को कैसे पकड़ सकते हैं जो हमको विद इन अ ईयर 100% या 80% का रिटर्न दे सकते हैं। 80 to 100% का रिटर्न विद इन अ ईयर दे सकते हैं। हो सकता है आपको पूरे साल कैश लेके बैठना पड़े, लास्ट के 3 मंथ या 2 मंथ या 4 मंथ में आपको वो रैली वाले स्टॉक्स मिल जाए और आप उनमें 80 to 100% का रैली पकड़ दो। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ इसके लिए रिक्वायर्ड है। पहले यहाँ स्क्रीन पे आ जाते हैं। अगर ये आपके साथ होता है तो साल में, 2 साल में, 3 साल में एक बार भी आता है, तो जो आपका 5 ईयर या 4 ईयर का CAGR है ना, उससे बूस्ट मिलेगा आपको। मान लो आप साल का 50% बना रहे हो, किसी एक साल आपने 100% बनाया तो बहुत बूस्ट मिलेगा आपको। ठीक है, चलो देखते हैं। कुछ कंडीशंस मैंने यहाँ पर डाली है। ये कंडीशंस आपके स्टॉक्स में होनी चाहिए। सबसे पहले स्टॉक विद इन 25% ऑफ देयर 52 वीक हाई, वो अपने 52 वीक हाई के 25% के रेंज में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल स्टॉक का जो 52 वीक का हाई है वो 100 है, तो ये स्टॉक 75 से 100 के बीच में कहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमने एक डाला है कि ये स्टॉक में भी 30 रुपीज के बिलो नहीं होना चाहिए। ठीक है, पेनी स्टॉक्स को अवॉइड करेंगे। यहाँ पर कम से कम एटलीस्ट उसका स्टॉक 30 रुपीज के ऊपर का होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 50 रुपीज 100 रुपीज के ऊपर का होता है तो और अच्छा है आपके लिए। पॉइंट 3 आता है कि 200 EMA जो है वो उसका लास्ट 3 मंथ में हम देखेंगे तो राइजिंग पैटर्न में होना चाहिए। ठीक है, वो सारी कंडीशन मैं अभी आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। राइजिंग पैटर्न में होना चाहिए और स्टॉक 50 EMA के और 200 EMA के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पर MA लिखा है, EMA के ऊपर होना चाहिए। और जो स्टॉक का करंट प्राइस है वो भी 50 और 200 EMA के ऊपर ही चल रहा होना चाहिए। ठीक है, करंट प्राइस जो स्टॉक का एटलीस्ट 50 to 100% अबव होना चाहिए उसके 52 वीक लो से। फॉर एग्जांपल एक स्टॉक है वो 200 रुपीज़ का था। ठीक है, अब उसका 52 वीक लो जो है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 100 का है, बट अभी वो स्टॉक एटलीस्ट 150, ठीक है, या तो 200 के आसपास वापस आ चुका होना चाहिए। ठीक है, 52 वीक लो से स्टॉक कम से कम 50% की रैली कर चुका होना चाहिए, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि आप उसकी अगली वेव पकड़ने वाले हो जो एक बड़ी वेव हो सकती है। ठीक है, और लास्ट क्या है कि एटलीस्ट वो अपने प्रीवियस 6 मंथ के अंदर कोई एक 52 वीक का हाई टच किया होना चाहिए, 52 वीक का हाई लगा हुआ होना चाहिए उसमें। चलो अब मैं सारी कंडीशन आपको जब चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर समझेगा। जैसे आपको स्टॉक है जिसने अपने पूरे सालों में 52 वीक हाई कभी मारा ही नहीं, तो वो नया 52 वीक हाई कैसे बना सकता है? तो एक लेटेस्ट में उसका 52 वीक हाई 6 मंथ के अंदर आया हुआ होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई अब चलते हैं चार्ट पे वो कंडीशन लेकर आपके लिए। अब जैसे यहाँ पर एक स्टॉक मैंने लिया है, ठीक है, हाँ, अब आप बोलोगे वो हम उसका स्क्रीनर बना सकते हैं क्या? तो आप उसका स्क्रीनर स्टॉकर पे जाके बना सकते हो। ठीक है, स्टॉकर में जो ऑलरेडी स्टॉकर यूज़ कर रहे हैं उनके बता दूं कि ये फीचर ऐड होने वाले हैं विद इन 15 to 20 डेज। तो वहाँ पर आप अपनी कंडीशंस के हिसाब से जाके, ठीक है, जैसे जो आपको मार्केट कैप लगा, अभी मैंने निफ्टी 500 के मार्केट कैप से वो लिया हुआ है, आप अपने यहाँ पर अलग सेक्टर से जाके या अलग प्राइस बैंड सब कुछ यहाँ पर है, आप जाके वहाँ पर वो फिल्टर बना सकते हो। वो खैर बात पे आएंगे उसको। ठीक है, चलो, हाँ, आप वहाँ पर जाके आफ्टर 20 डेज जब वो रेडी हो जाए तो आप वहाँ पर स्टॉकर पे डाल के सेम कंडीशंस डाल के अपना एक फ़िल्टर क्रिएट कर सकते हो कि ऐसे स्टॉक्स आपको मिल जाए। चलो अब यहाँ पर देखते हैं मैंने कंडीशन क्या लिया है। इसमें जो ग्रीन वाला है जो है EMA जो है, जो ग्रीन वाला है वो क्या है, 200 EMA है। जो ये पिंक वाला है वो 50 EMA है। ठीक है, और जो ये ब्लू वाला है वो 21 EMA है। ठीक है, टाइम फ्रेम यहाँ पर डेली का है, कैंडलस्टिक यूज़ हो रही है नॉर्मल। ओके, चलो हमको ऐसा स्टॉक ढूंढना है कि जो अपने 52 वीक लो से, जो अपने 52 वीक लो से ऊपर होना चाहिए एटलीस्ट 50%, 100%। तो ऑलमोस्ट ये तो ऊपर दिख रहा है कि भाई 52 वीक से काफ़ी ऊपर है, चलेगा। दूसरा, अब ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि मार्केट में जो इतना लो लगने के बाद जो ट्रेंड आने वाला है ना, तो अगला 80 to 100% आपसे मिस नहीं होना चाहिए। देखो ये तभी मिलती है अपॉर्चुनिटी जब मार्केट में एक अच्छा खासा लो और फॉल लगा होता है, उसके बाद ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो उसके बाद ये स्टॉक 200 EMA से ऊपर होना चाहिए और 50 EMA से ऊपर होना चाहिए, तो दोनों कंडीशन में ऊपर है ये। ओके, ठीक है, और एटलीस्ट अपने 52 वीक हाई से, अगर मैं देखूं कि इसका लास्ट जो 52 वीक हाई है, ठीक है, तो ये मे बी इसका ये 52 वीक हाई अगर मैं देखूं तो यहाँ कहीं इस रेंज में बना था। तो अभी अपने 52 वीक हाई को लो लगाने के बाद, ठीक है, फिर अपने
ऑलमोस्ट हाई पे ही चल रहा है और इस वक्त ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 25% ऊपर चल रहा है। ठीक है, ये हमको बेसिक कंडीशन देखना है। उसके बाद लेटेस्ट में इसने कोई हाई मारा है क्या? तो लेटेस्ट में भी उसने एक हाई मारा था, विद इन 6 मंथ के अंदर चाहिए। हाँ, उसने हमको जस्ट 1 महीने के अंदर या 2 मंथ 3 मंथ के अंदर काफ़ी टाइम पे वो हमको हाई दिखा चुका है भाई। हाँ, 6 मंथ के अंदर उसने हाई मारा था। अब समझो करना क्या है। अब आपको जब एंट्री लेना है ना, तो आपको जाना है वीकली टाइम फ्रेम पे। एक बार मैं आपको ओवरऑल व्यू दूंगा एंड में, ठीक है। अब आपको जाना है किस पे? वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे आपका स्टॉक जो है वो ये आपके 200 EMA से ऊपर होना चाहिए, 200 EMA से ऊपर है, 50 EMA से ऊपर होना चाहिए, 50 EMA से ऊपर है। उसके बाद जो वो अपना नया हाई लगाया था ना, लास्ट हम लोग ने लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि अपना लेटेस्ट 6 मंथ के अंदर एक 52 वीक का हाई लगा हुआ होना चाहिए। वो हाई के बाद जैसे ही वो नीचे आके 20 EMA पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, या डोजी फॉर्म कर रहा है 20 EMA पे या सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेने के बाद जैसे ही आपको रिवर्सल कैंडल या डोजी कैंडल दिखती है, ठीक है, आपको वहां पर एंट्री बनानी है और इस 200 EMA के नीचे अपने कंडीशंस के हिसाब से स्टॉप लॉस रखना पड़ता है। देखो, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि यहाँ पर एंट्री है 200 के नीचे, तो कम से कम आपका 10 से 12% का स्टॉप लॉस जाएगा, क्योंकि जो टारगेट है हमारा वो मिनिमम 50 to 80% का है, मिनिमम। तो 1:6 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड भी आपको मिल सकता है अगर आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा रखते हो। हमने कंडीशन रखा है कि भाई कम से कम 50% हमारा है टारगेट, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या जा रहा है यहाँ पर? 1:5 जा रहा है अगर हम 10% का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर आपकी एंट्री पॉइंट जब वो अपने हाई के बाद पहला लो लगाने आएगा और 20 EMA को टच करेगा या वहां से आके डोजी कैंडल फॉर्म करेगा या रिवर्स होगा, आपकी वहां पर एंट्री होगी। अब ये स्टॉक ऑलरेडी मोमेंटम में आ चुका है, वो बस यहाँ पर आ रहा है किसी तरीके से रिटेलर को काटने, किसी तरीके से वो रिटेलर को काटने आ रहा है। मैं एक स्टॉक और लेके आपको बता देता हूँ। अब कंडीशंस को समझो, ठीक है, कंडीशंस को समझो कि भाई स्टॉक 200 EMA के ऊपर होना चाहिए, 50 EMA के ऊपर होना चाहिए, एक उसका हाई लगा हुआ होना चाहिए कहीं ना कहीं 52 वीक लास्ट, है ना, 52 वीक 6 मंथ के अंदर, ठीक है। लास्ट 6 मंथ में तो आप देखोगे ये भी लास्ट 6 मंथ में आ रहा है, ये भी लास्ट 6 मंथ में आ रहा है कि भाई स्टॉक का एक हाई लगा था, ठीक है। फिर स्टॉक ने लो लगाया ऑलमोस्ट और वहाँ से अच्छा खासा रनअप कर गया है। रनअप करने के बाद ये स्टॉक आपको दिख रहा है कि भाई कहाँ जा रहा है। अब आपको ये स्टॉक दिख रहा है कि भाई एक अच्छी रैली यहाँ पर वो क्रिएट कर चुका था। उसके बाद अचानक से कुछ तो ऐसा हुआ, स्टॉक सीधा कहाँ आ गया? 20 EMA पर आ गया, ठीक है। बट यहाँ पर जहाँ 90% लोग निकलेंगे, आपको वहाँ पर जाना है, वीकली टाइम फ्रेम लगाना है। थोड़ा ट्रिकी है थोड़ा सा, ठीक है। जैसे इसने अपने वीकली टाइम फ्रेम को यहाँ पर 20 EMA को आकर टच किया था अपने लेटेस्ट हाई से, चाहे आपने ये इसको लेटेस्ट हाई माना चाहे इसको लेटेस्ट हाई माना, आपको यहाँ पर एंट्री, ठीक है। अब इस केस में देखो, इस केस में आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये स्टॉक का प्राइस रेंज बहुत बड़ा है, तो आपका इस केस में स्टॉप लॉस में भी 20% जा रहा है। इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले आपको बोला था कि बहुत बड़े बड़े स्टॉक्स को हम इसमें नहीं ढूंढने का ट्राई करेंगे। ऑलमोस्ट ये स्टॉक 1400 रुपीज़ का है, तो ये थोड़ा सा लार्ज स्टॉक है, अगर देखा जाए तो थोड़ा सा एलिफेंट है। हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा स्टॉक का जो रेंज हो, मार्केट कैप है, जैसे मैं आपको यहाँ पर कंडीशंस में दिखाया कि मार्केट कैप भी अगर हम 5000 करोड़ 10,000 करोड़ रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम यहाँ पर मार्केट कैप भी यहाँ पर आके सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमको छोटे छोटे स्टॉक्स मिलेंगे। ओके, तो मेन कंडीशन है कि आपको एंट्री कहाँ पर लेनी है, वो जिसमें आपको बताना चाह रहा था। एंट्री लेने के लिए हमेशा आपको जो उसका रिसेंट का 52 वीक हाई लगा है, उसके बाद जो वो गिर के आके वीकली टाइम फ्रेम पे 20 EMA पे डोजी कैंडल बना रहा है या कोई रिवर्सल कैंडल बना रहा है, वहां पर आपका स्टॉप लॉस और ट्राई करना है कि 200 EMA के नीचे आपका SL। बट अगर SL इतना बड़ा हो रहा है तो आप थोड़ा सा कॉशियस रहो कि यार मुझे ना थोड़ा सा रुकना चाहिए या कोई और स्टॉक ढूंढना चाहिए जिसमें मेरा रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा छोटा बने। मैक्सिमम मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:4 या 1:5 का बने, ठीक है। अगर मुझे 60% का रिटर्न चाहिए तो मेरा 15% का मैक्सिमम लॉस हो, या मुझे 50% का चाहिए तो मेरा 12% का मैक्सिमम स्टॉप लॉस हो। तो मैंने जो कंडीशन बताई थी कि लास्ट 3 मंथ से उसका जो 200 EMA है वो भी अप ट्रेंड में होना चाहिए, ये सारी कंडीशंस भी मैंने जो आपको स्टार्टिंग में दी थी वो एसेस लेकर पहले ध्यान से पढ़ लेना, और उसके बाद जो भी क्वेरी आ रही है, कंडीशंस आ रही है, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और मैंने जैसा कि बताया कि वो फिल्टर अगर आपको क्रिएट होगा तो 20 डेज़ के बाद स्टॉकर में बहुत सारे ये फीचर आ जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर आप जाके ये फिल्टर डाल के ऐसा ढूंढ सकते हो। तो होप्स हो कि आपको मज़ा आया होगा। ये कंडीशन क्यों है? देखो, ये कंडीशन हमेशा आपको नहीं मिलेगी। जब स्टॉक में कोई भयंकर फॉल आया होगा, उस फॉल के बाद जब मार्केट थोड़ा राइज कर चुका होगा, मे बी 40-50%, कोई स्टॉक विद इन 2 वीक 3 वीक भाग गया है,
तो उस टाइम पे ऐसी कंडीशन मिलेगी जो स्टॉक अपना एक नया हाई बना सकता है, एक 40-50% का मूव आपको दे सकता है, समझा आपको। तो हम इससे ट्राई करेंगे 50 to 80% का गेन लेने का, ठीक है। तो होप सो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी आने वाली है, जो आपको पेड स्ट्रेटजी बाकी जगह में नहीं मिलती, वो आपको यहाँ पर फ्री में मिलेगी अगर आप प्रॉपर बने रहे और सिस्टम को समझ के यूज़ किया। लालच मत करो, हर बार नहीं बनेगा, हमेशा नहीं बनेगा, लेकिन जब चांस आएगा, मौका होगा, तो आप एक बार पा सकते हो। तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो अभी भी लालच में फंसे हैं, ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। उनको बोलो छोड़ दे, एक बार स्टॉक से 40% एवरेज रिटर्न ट्राई करें बनाने का। एटलीस्ट ईयरली जो 40% बना रहे हैं ना, वो लोग भी सिर्फ और सिर्फ 10% है। अगर आप भी 40% लास्ट 2 ईयर से बना रहे हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस लिखना, अदरवाइज नो लिखना। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए होगा कि कैसे एटलीस्ट हम 40% का ये बेंचमार्क ब्रेक करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।